मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही, नो योर रूट्स। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। हिस्ट्री महकमा विद जूही हैज कंप्लीटेड 1 ईयर 15 अक्टूबर को, और वी हैव ग्रैंड सेलिब्रेशन। उसके वीडियोस धीरे धीरे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सेलिब्रेशन हुई थी, ये हुई थी जम्मू के एक बहुत ही पुराने स्कूल में, विच कैरीज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेरिटेज वैल्यू इन इटसेल्फ, दैट वाज इन रणवीर स्कूल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के इस एपिसोड में हम रणवीर स्कूल की ही हिस्ट्री आप तक पहुंचाएं। एंड उसके लिए हम रणवीर स्कूल में आ चुके हैं, और हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरी को होस्ट मृणालिनी जी भी हैं। सो मृणालिनी जी, वेलकम बोलूं? Welcome. I think we should welcome our guest. Yes, today. exactly. Yes. So we are grateful that we have with us Sani Saab. He has been director tourism एंड बहुत सारे पोजीशंस पर बीइंग अ जेकेएस ऑफिसर सानी साहब आप रह चुके हैं, बट अभी आप इंटैक्ट के जो जेएनके चैप्टर है उसके कन्वीनर हैं, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग रियली रिमार्केबल। इंटैक्ट के जरिए आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल का है, थैंक यू सो मच। एंड स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर रैना साहब। सो रैना साहब, वेलकम टू हिस्ट्री महकमा विद जूही। तो मुझे लगता है शुरुआत हम हिस्ट्री से ही करेंगे। स्कूल का इतिहास क्या है, कब बना, किसने बनवाया, क्या स्कूल ही बना था या पहले जैसे यूजुअली होता था कि महल था, तो चलो जी अब इस बिल्डिंग को हम स्कूल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा कुछ? हाउ इट वाज स्टार्टेड? इन 1872 हमारे रणवीर सिंह, महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसके लेड फाउंडेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ये इसका जो कंस्ट्रक्शन थी वो चलती रही 1884 तक। 1884 में ये जो मीनवाइल जो टाइम था, हमारे महाराजा प्रताप सिंह जी ने, उन्होंने फिर फर्दर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। 1884 में इसका नाम जो है वो रणवीर पाठशाला रखा गया। 1905 तक ये चलता रहा। उसके बाद इस स्कूल का नाम जो है वो कॉलेजिएट रखा गया, जम्मू कॉलेजिएट रखा। फिर 1965 तक इसका नाम वही चलता रहा। बाद में 19 इसको चेंज करके इट वाज नेम्ड एज SRML हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर इसकी फिर नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, और 2015 में अब इसका नाम रखा गया श्री रणवीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल। इसका जो आर्किटेक्ट आप देख रहे हो, ये इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर है इसका। पहले इसमें यहाँ पे इसमें कोई 10 साल तक हमारा जो कॉमर्स ब्लॉक अभी है, ये रेडियो स्टेशन यहाँ पे होता था। हमारा एक संगीत हॉल है। संगीत हॉल में इसका मतलब म्यूजिकल जो इनके प्रोग्राम होते थे वो होते थे। कभी जो राजा महाराजा की जो मतलब कोई जस्टिस वगैरह जहाँ वो करना होता था वो उसमें ऑर्गेनाइज करते थे। विमेन का जो कल्चरल मतलब इवेंट होती थी वो आपने ऊपर देखा होगा, उसमें संगीत हॉल में जो गैलरी है वो वहाँ से बैठ के देखा करती थी। इस स्कूल ने अपनी मतलब जितना ये लंबा सफ़र का कवर किया है, बहुत सारे डिग्नेटरीज जो हैं यहाँ से इसने प्रोड्यूस किए हैं। वी कैन सी हमारे ये जो NC विज जी हैं, ये लगी हुई है सामने, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। यहाँ से बहुत सारे मेजर जनरल्स हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे हुए हैं। हमारे अंगुराना जी ये थे, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। आपने सुना होगा KL सर का नाम, KL सर का नाम उनको कौन नहीं जानता है, वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। हमारे शास्त्री जी पद्मश्री जो हैं वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। ऐसे प्रोफेसर ललित मगोत्रा, वो यहाँ के वो वाइस मतलब यहाँ पे हमारे वो रहे हैं, वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। ऐसे बहुत सारे डिग्नेटरीज जो हैं, अनिल गोस्वामी जी जो होम सेक्रेटरी रहे, वो यहाँ के प्रोडक्ट हैं। तो टाइम टू टाइम मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज दिस स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड, और अभी भी जो चल रहा है काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। प्रेजेंटली आप देखोगे जो ब्यूरोक्रेसी में KS ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर हैं, देर प्रोडक्ट ऑफ दिस स्कूल। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं अभी प्रेजेंटली स्कूल एजुकेशन के, ही इज़ दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस स्कूल। तो ऐसे
तो सानी साहब, being a heritage expert, being somebody who is so much into preservation and conservation of our history, our heritage, तो आप इस बिल्डिंग को किस तरह से देखते हैं? आप खुद इस स्कूल से पढ़ चुके हैं। बिल्कुल जी, मैं जूही जी सबसे पहले तो आज 58 ईयर्स 58 साल के बाद ये अपने आप को स्टूडेंट समझ रहा हूँ कि मैं स्कूल में आया हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ और मैं आज भी इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आई ऑलवेज फील proud to be a part of this school, to be a student of this school, and then this is a heritage building और इसको हम हेरिटेज स्कूल ही कहते हैं। और साइंस कॉलेज को जो है वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है और हेरिटेज कॉलेज ही कहते हैं, द अर्स्टवाइल प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज। और उसको जो है एक हेरिटेज का स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया हुआ है और इसको अभी नहीं मिला है, मगर हेरिटेज बिल्डिंग है तो स्टेट लेवल पे ये हम इसको रिकमेंड करवा के दे कर सकते हैं, इसको भी हेरिटेज स्टेटस मिले। और जहाँ तक प्रिंसिपल सर ने जो बताया कि इसी स्कूल में मेरे हिसाब से रफली इफ आई कैलकुलेट ब्रिगेडियर एंड अबव 50 से ऊपर आज भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और मैं अब इसकी एक्सरसाइज प्रिंसिपल साहब के माध्यम से और जनरल जमाल साहब के माध्यम से शुरू करवाऊंगा, और जितने भी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के गए हैं, उसके बाद साइंस कॉलेज में पढ़े हैं, कोई जियोलॉजी में गया, कोई डायरेक्टर जनरल बने, कोई कहाँ यूनियन होम सेक्रेटरी जैसे इन्होंने कहा, और बहुत से होंगे। तो यहाँ के बहुत से मेजर हेड डिपार्टमेंट स्टेट में भी सेंटर में भी बने हैं, उसकी इन्होंने एलुमनाई मीट भी करवाई है पीछे, और उसके माध्यम से मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक गैलरी होनी चाहिए, अच्छी सी फोटो गैलरी, और उस पर हम इनकी जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। जहाँ तक हेरिटेज बिल्डिंग का तल्लुक है, हेरिटेज बिल्डिंग के साथ साथ जो है ओरिजिनल करेक्टर जो है, जैसे ये बिल्डिंग का ओरिजिनल करेक्टर को मेंटेन रखने के लिए ये एफर्ट स्टेट गवर्नमेंट को करने हैं। फंडिंग स्टेट ने देनी है, नहीं है तो सेंटर से ले सकते हैं, मगर इस बिल्डिंग की जो पहचान है वो अपने हेरिटेज करेक्टर के साथ है, मॉडर्नाइजेशन साथ है, वो आप इंटीरियर्स में अप टू सम एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सपर्ट्स की राय लेके, मगर इस बिल्डिंग को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। 2015 में मुझे बताया गया था कि इसका जी जो कंपाउंड वॉल बन रही है प्लस कुछ पोर्शंस डैमेज हो रहे हैं, तो हमने एक स्टडी की थी, दिल्ली से एक्सपर्ट बुलाए थे, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को बुला के इंटेक के अपनी आर्किटेक्चरल हेरिटेज डिवीजन से, उन्होंने कुछ सजेस्ट किए थे वेज एंड मीन्स। उसमें हमने जो ये जो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी बनी थी, उसमें देखिए ये जो जितना हेरिटेज करेक्टर है बिल्डिंग्स का, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट करके इसको कंजर्व करने के लिए प्रपोज किया था। जो कंपाउंड वॉल बन रही थी उस पर लोगों ने सजेस्ट किया, इतराज़ किया था रादर, कि ये ओरिजिनल करेक्टर नहीं है, सीमेंट कंक्रीट लगा रहे हैं नीचे पूरे का पूरा, तो ये पूरे का पूरा ये बिल्बिंगम का ये जो है बना हुआ है स्टील का कास्ट आयरन जो बना हुआ है, ऊपर जो टॉप पे रूफ की जो टॉप थी उस पे ये लगे हुए थे, जो डैमेज हुए वो लाइब्रेरी के बाद अभी भी हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स ने इसका सारा हेरिटेज करेक्टर स्टडी करके ये बताया था कि कंपाउंड वॉल ऐसी होनी चाहिए, जितने डैमेज पोर्शंस हैं जहाँ जहाँ ओरिजिनली ये थी ये रिस्टोर होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये डायरेक्टर साहब को लाएं, बाकी अथॉरिटीज़ को लाएं, और आज ही जो महकमे जो आज अलाट हुए हैं मैडम स्कीना इट्टू जी को लाएं। अब वो हमारी स्कूल एजुकेशन की मिनिस्टर भी हैं, जाहिर है कि जितने मंत्रीगण आते हैं वो इस स्कूल में ज़रूर आते हैं, हायर एजुकेशन के हैं तो साइंस कॉलेज में ज़रूर जाते हैं, बाकी
जगह बाद में जाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इसकी प्रेस्टाइन ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स हमें करने चाहिए। जहाँ तक ये ताल्लुक है इसके साथ विमेन कॉलेज है। विमेन कॉलेज जो है, परेड ग्राउंड विमेन कॉलेज, और ऑब्वियसली स्कूल बनने से पहले ये पूरे का पूरा उस ग्राउंड का हिस्सा होगा। जो जहां हमारा असेंबली हॉल है, इसके पीछे जो पुरानी बिल्डिंग है, वो बारूद खाना होता था। परेड ग्राउंड में असेंबली हॉल मतलब हमारी ये सेक्रेटेरिएट के अंदर, इसकी बैक पे जहाँ बुआ दाती जी का मंदिर है, वो बारूद खाना हुआ करता था। इमेजिन कि डोगरा फोर्सेस का बारूद खाना माउंट के, उसके नीचे तो सारा जंगल था, तो वो माउंट के ऊपर, एज के ऊपर बारूद खाना था। परेड ग्राउंड और मेला कॉलेज जो है, विमेन कॉलेज है, यहाँ बैरक्स होती थी। आर्मी हेडक्वार्टर जो है मुबारक मंडी में होता था, फॉरेन ऑफिस मुबारक मंडी, वो बिल्डिंग सबने देखी होगी। और जहाँ गर्ल्स स्कूल है, जो मुबारक मंडी की बैक पे, वहाँ पे जिसको आज हम क्विक रिएक्शन टीम्स कहते हैं, तो वहाँ वो डोगरा फोर्सेस की जो गार्ड चेंज होती थी, और वहाँ उनकी बैरक्स थी। और यहाँ जो सिटी को कंट्रोल करने के लिए डोगरा फोर्सेस की जो महाराजा के साथ मूवमेंट के लिए और अपने जनरल्स के साथ मूव करने के लिए, वो बैरक्स ये विमेन कॉलेज में जो है, ये 47 के बाद ये मेला कॉलेज बना, उससे पहले ये बैरक्स ही थी। दैट मीन्स वो वहाँ हमारे स्टेट फोर्सेस के जवान रहते थे, परेड ग्राउंड में परेड करते थे। और जो अपर पोर्शन है जहाँ पुलिस कंट्रोल रूम है, ये भी उसका पोर्शन था। ये ऑब्वियसली ये जहाँ रणबीर स्कूल बना है, ये भी उसका पोर्शन था। और जहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पे एक सबसे पहले एक सराय बनी थी, जो कटरा, यहाँ से कटरा की बसेस चलती थी, एक कटरा में सराय बनी थी 54 के आसपास। बख्शी गुलाम अहमद तब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने साइट सेलेक्ट की थी, और ये पूरा का पूरा यहाँ से बसेस चलती थी। एक सराय इधर बनी थी और एक सराय कटरा में बनी थी, कि जो पिलग्रिम्स वैष्णो देवी जाना चाहते हैं यहीं से ठहरते थे। बाहर से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, जगह जगह से आके, इंटरस्टेट भी जो आते थे पिलग्रिम्स, यहाँ ठहरते थे। यहीं से बस चलती थी, 2 घंटे में कटरा पहुँचाया करती थी उसको उन दिनों बस। और वहाँ भी जो सराय है, बिल्कुल जो सेंटर जहाँ जूल्स रेस्टोरेंट है इस समय, JKTDC की, अभी भी उसको हम सराय बोलते हैं। और दोनों जगह ब्रिक और गारे की चुनाई और टीन के छत थे दोनों जगह। बाद में ये JNK पुलिस को हैंड ओवर हुआ, पुलिस कंट्रोल रूम बना। और इस स्कूल की जो, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया है, इस स्कूल की एक तो हेरिटेज स्टेटस, एक कंजर्वेशन, और एक जो यहाँ पे थोड़ा सा लाइब्रेरी, यहाँ रेयर बुक्स हैं, यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं कि नहीं हैं, कुछ ना कुछ रेयर बुक्स के साथ मैन्यूस्क्रिप्ट भी ज़रूर होंगे। अगर नहीं है तो उसका हमें यहाँ एक, क्योंकि 6500 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, 6600 के करीब। रणबीर लाइब्रेरी नहीं जी, रघुनाथ मंदिर के पीछे जो मैन्यूस्क्रिप्ट की जो है, हाँ, संस्कृत विद्यालय नहीं है, हाँ जी जी जी, हाँ जी, रेयर बुक्स यहाँ हैं, रेयर बुक्स यहाँ भी हैं, रणबीर लाइब्रेरी में भी हैं। और इस ये देखिए, जहाँ हम बैठे हैं, एज स्टूडेंट हमें कम मौका मिलता था ऐसे बैठने का, तो मगर ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और बड़ा अच्छा, आप देखिए, इसका हेरिटेज करेक्टर अपना एक शान है। ये जो अलमीरा जितनी है, इसका अपना एक हेरिटेज करेक्टर है। तो पुरानी है या अभी आपने खरीदी हुई है? नहीं, ये सारी पुरानी है जी, ये पुरानी है। स्टील की जहाँ जगह है वो नहीं है। और ये जितना ये सिंक विंक नहीं लगती, हमारी तो 4 साल में घर में ये आपको मिलेंगी या सागवान की या टाली की। ना सागवान पे सिनक लगती है, संकल देखिए उसका, हाँ जी। तो ये देवदार प्योर, वो सीजन देवदार। आप डोर्स का देखिए पुराने करेक्टर, जितना
पुराने हाउसेस जम्मू में हैं, यही करेक्टर मिलेगा, सीलिंग का यही करेक्टर है सब जगह। आप रोशनदान देख लीजिए और इसकी थिकनेस देखिए वॉल्स की, उसके हर बिल्डिंग में, पुराने घरों में भी और इस बिल्डिंग में भी जितने क्लासरूम्स हैं, कॉरिडोर हैं दोनों तरफ, दैट मीन्स कि वहाँ पे धूप डायरेक्ट नहीं आती एक। और गर्मी में हमने अपने टाइम पंखा नहीं देखा है स्कूल में, और ना ही साइंस कॉलेज में पंखा देखा, ना यहाँ देखा। एक वो हॉल में एक कपड़े वाला फैन होता था, लास्ट बच्चा जो है रोप से वो चलाते थे। वो चलाना क्या, वो जैसे पखी लेती है, वो पखी एक बड़ी पखी जो है वो हैंग की होती है। बिल्कुल 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 जी। तो सर यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर मैं पढ़ रही थी कि रिसाला भी तो होता था, वो रिसाला क्या मतलब हुआ? हाँ जी, क्या जी? यहाँ पर रिसालों का डिपो। नाउ व्हाट इज दिस रिसाला, इसका होगा अगले एपिसोड में बोलबाला, बिकॉज अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर कुछ भी इन्फो इसमें पसंद आई है, एंड ख़ास तौर से इफ़ यू हैव बिन एन एक्स रणबीरेरियन और यू आर अ रणबीरेरियन, इफ़ यू कॉल इट दैट, तो कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिए। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Do like the video, do share it with your family, with your friends, and do consider subscribing to the channel अगर कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगा है तो. एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर देना कि क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा. Both things are welcome. Thank you so much. Bye bye.